जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं हूँ सीमा वालिया, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कौन से ऐसे कार्य है जो हमें करने हैं और कौन से ऐसे कार्य है जो हमें नहीं करने हैं। तो दोस्तों इसी के ऊपर आज हमारा ये वीडियो है। तो चलो तो वीडियो को करते हैं शुरू। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता रानी का एक एक दिन गंगा जल की एक एक बूंद के समान पवित्र होता है। और 9 दिनों में हम माता के 9 रूपों की अलग अलग पूजा करते हैं, अलग अलग भोग चढ़ाते हैं। और ये 9 दिन माता के बहुत ही पवित्र होते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जिस तरह माता जी की सवारी शेर है और इस साल माता जी हाथी पर सवार होकर आ रही है। तो ये बहुत ही शुभ है। माता हाथी पर सवार होकर आ रही है इस साल के नवरात्रे जो बहुत ही शुभ है। और इन नवरात्रों में हमें विशेष ध्यान रखना है। नवरात्रों से शुरू होने से पहले हमें अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी है, अपने मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। जो भी हमारे मंदिर में टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं या गंदा सामान है, खाली माचिस के डिब्बे हैं, वैसी वस्तु है खाली मतलब, तो उन्हें हमें वहाँ से हटा देना है। और अपने घर में से भी हमें जो लहसुन प्याज हैं वो भी अगर आपके पास लहसुन प्याज है तो आप उसे ढक दीजिए नवरात्रि के आने से पहले, नहीं तो आप ख़त्म कर लीजिए, समाप्त कर लीजिए खा के। और नवरात्रि के 9 दिनों में हमें तामसिक भोजन से भी दूर रहना है। लहसुन प्याज, मीट, मंद्रा, मांस, शराब आदि का सेवन नहीं करना है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ और पावन होते हैं। माता रानी की जो विधि विधान से पूजा करती है, माता अपने भक्तों पर हमेशा ममतामयी रहती है और उनके सारी इच्छाएं पूरी करती है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। और नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की जो चौकी की स्थापना करते हैं, जिस स्थान पे हम, चाहे वो रसोई हो चाहे वो कोई भी कमरा हो, उसी स्थान के अच्छे साफ़ सफाई कर लेनी है। वैसे तो हमें पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है माता रानी के 9 दिन नवरात्रि शुरू होने से पहले। और अपने जो मेन गेट है उन्हें फूलों से सजाना चाहिए अपनी माता रानी के आगमन के लिए हमें। ठीक है दोस्तों। और माता रानी के जो 9 दिन होते हैं, उन 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग प्रकार के वस्त्र प्रिय है। जो माता रानी के 9 रूप होते हैं, अगर आपके पास ऐसे वस्त्र नहीं हैं तो आप स्वच्छ कपड़ों का ध्यान रखें। और माता रानी की चौकी पर हमेशा लाल रंग का कपड़ा ही बिछाए। और माता रानी की अखंड ज्योत का भी विशेष महत्व है। और हमें नारियल जो हम माता जी की पूजा में चढ़ाते हैं, और नारियल हमें पानी वाला ही लेना चाहिए ध्यान से। उस नारियल को ध्यान रखना चाहिए, सूखा हुआ तो नहीं है। और अखंड ज्योत का जलाने का भी विशेष महत्व है। अगर हम अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो हमें अखंड ज्योत को अकेला नहीं छोड़ना है। और ना ही नवरात्रि के 9 दिनों में हमें दिन में सोना है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें अपनी माता रानी के जो भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, जो आप लोग कुट्टू का आटा खाते हैं, कुट्टू के आटा खाने का विधान है उसमें, वो ज़्यादा पुराना तो नहीं है, क्योंकि ऐसे आटे में कीड़े पड़ जाते हैं छोटे छोटे। और ये आटा खाना मांस मंद्रा खाने के जैसा माना जाता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर आप कुट्टू खाते हो तो उसे नया ही आटा देख कर लेना चाहिए और छान कर ही रखना चाहिए। ठीक है। और हमें माता रानी का जो हम भोग लगाते हैं, भोग लगाने से पहले जो हम मतलब कलश स्थापना करते हैं, वो भी हमें शुभ मुहूर्त में ही करनी है। साल 2023 में 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और दिन रविवार से, और 23 अक्टूबर दिन सोमवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। तो इन 9 दिनों में हमें माता रानी को पूजा करनी है, उन्हें अच्छे से खुश करना है माता रानी की पूजा करके। और माता रानी के भोग का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। माता रानी को सेब, पपीता, केला और सीताफल जरूर चढ़ाए। और हमें ये सीताफल खुद भी खाना चाहिए, क्योंकि सीताफल खाने से ऐसा माना जाता है इसमें सीता का वास होता है और इसे खाने से हमें कोई भी बीमारी नहीं होती। ठीक है दोस्तों। और अपने घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटी फूटी झाड़ू, जूते, चप्पल, ये सब हमें नहीं रखने चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में इन्हें हमें घर से हटा देना चाहिए। इन सभी बातों का हमें नवरात्रि के 9 दिनों में ध्यान रखना है। और माता जी को फूल वाली लौंग ही चढ़ानी है।
फूल वाली लौंगी अर्पित करनी है। और माता जी को लाल रंग के फूल पसंद होते हैं, जैसे कि गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल माता जी को अति प्रिय है। माता जी को लाल कलर बहुत प्रिय है, तो हम माता जी के जो गुलाबी रंग भी माता जी को बहुत पसंद है। हमें इन दो रंगों का विशेष ध्यान रखना है। और माता जी को तो दोस्तों इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में इस बार माता रानी का हाथी पर आगमन हो रहा है, वह बहुत ही खास है और कल्याणकारी है, ऐसा माना जाता है। इस साल अगर वो हम पूरे विधि विधान और अपनी पूरे भक्ति भाव से माता की पूजा अर्चना करेंगे तो माता रानी अपने भक्तों पर हमेशा प्रसन्न होती है। और इस साल में नवरात्रि जो है पूरे 9 दिनों का है, ना एक दिन कम है और ना एक दिन ज़्यादा है। और इस व्रत में हमें नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। उन्हें कन्याओं की हमें अच्छे से पूजन करनी चाहिए। और कन्याओं को दान दक्षिणा देकर ही हमें अपने घर से कन्याओं को विदा करनी चाहिए। जो माता रानी का अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। जो पहले कन्याओं को हमें टीका लगाना चाहिए और अच्छे से विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। और नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी जी हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। व्रत में कभी झूठ चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए। और माता रानी को हमें पुष्प अर्पित करने हैं। और माता रानी के हमें पूजा का जो विशेष महत्व है, शुभ मुहूर्त में ही हमें कलश स्थापना करनी है। शुभ मुहूर्त में ही हमें माता जी की चौकी लगानी है। अब नवरात्रि के 9 दिनों में हमें अपने घर में बच्चों पर भी नहीं डांटना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना, नहीं अपने पति के ऊपर और नहीं हमें अपने बच्चों के ऊपर। और हमें नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। किसी से भी किसी बाहर वाले से या किसी से भी हमें कोई भी बहसबाजी नहीं करनी है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन होते हैं, शुभ होते हैं। और जो आदमी, जो महिलाएं, जो औरत सभी विधि विधान से व्रत करते हैं। और नवरात्रि के 9 दिनों में हमें ब्रह्मचारी का पालन करना है, ठीक है। हमें अपना बिस्तर अलग कर लेना चाहिए अगर आप शादीशुदा है। और पहले ज़माने में तो देखो बहुत से लोग बहुत नियम करते थे, ज़मीन पर सोते थे और ये सारी चीज़ें नहीं खाते थे, सिर्फ फलाहार, दूध, चाय, पानी यही पीते थे। और व्रत के दौरान दोस्तों हमें बार बार नहीं खाना चाहिए, बस हमें केवल 2 समय ही खाना चाहिए। और ना ही हमें पेट भर खाना चाहिए, नहीं तो व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता। व्रत में कम ही खाया जाता है और खाने से पहले हमें माता रानी को भोग लगाना होता है। जो भी आप चीज़ खाते हो, जो भी आपके घर में आप व्रत के लिए बनाते हो, माता रानी का सबसे पहले भोग लगाना चाहिए। और पूरे विधि विधान से हमें अपनी माता रानी की पूजा करनी चाहिए। और जो भी हम जवारे बोते हैं, उन जवारे को भी हमें माता रानी जी के पास ही रखना चाहिए और फूल माला चढ़ानी चाहिए जवारों पर और माता रानी के। तो दोस्तों हमें नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी हमारे घर में फटे पुराने वस्त्र होते हैं, हमें उन्हें इकट्ठा करके कहीं बांध के रख देना चाहिए और हमें पुराने कपड़ों का इस्तेमाल, अच्छे से ही कपड़े पहनने हैं, स्वच्छता का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक का था। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलूँगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी कहीं रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।